नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ऐसा लग रहा है जैसे सेना को नीचा दिखाना आजकल फैशन बन गया है। सेना पर फिजूल की बयानबाजी, सेना की इमेज को डैमेज करने की कोशिश का जैसे सिलसिला चल पड़ा है। ताजा मामला आजम खान का है। जी हां, आजम बेलगाम सेना का अपमान। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सेना के जवानों को इशारों में रेपिस्ट तक कह दिया है। नहीं रहा तो तन पर खून बहाते हैं, जिंदगी लुटाते हैं, उन पर अपमान के अंगारे बरसाए जा रहे हैं। दुश्मनों की गोलियों को सीने पर झेलने वाली हमारी सेना के जवानों के चरित्र पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसी मुल्क में आजम खान जैसे नेता भी हैं जिन्हें जाबाज जवानों में बलात्कारी का चेहरा नजर आता है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। आजम खान ने इतनी तमीज दिखाई कि सेना को सीधे सीधे बलात्कारी नहीं कहा, लेकिन जो भी कहा, जितना भी कहा, उसका मतलब साफ है। हमारी सेना को आजम खान जैसे नेताओं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आजम खान के उस बयान के पीछे उनका सियासी स्वार्थ है, ये साफ है। लेकिन अफसोस और चिंता की बात यह है कि सेना पर अनर्गल आरोप लगाने की परिपाटी चल पड़ी है। सेना पर लेफ्ट दलों का संकुचित नजरिया भी जब तब नजर आता है। लेफ्ट पार्टियां जवानों की कुर्बानियों की तरफ आंखें मूंद लेती हैं और तंग नजर वाला चश्मा चढ़ा लेती हैं। Of course, there is no lack of talent and being creative and innovative. But if Indian Army Chief says that this is an innovative way, then I doubt his capacity and capability about his thinking and about the understanding of Indian society. आपको इतिहासकार पार्थो चटर्जी भी याद होंगे, जिन्हें आर्मी चीफ जनरल डायर नजर आए और कश्मीर में जालियांवाला बाग दिखा। संदीप दीक्षित के बयान से तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन लेफ्ट और समाजवादी पार्टी ने तो इतना शिष्टाचार दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ राजनेता आजम खान जैसे लोग आतंकवादियों के बचाव में सड़क पर उतर आए हैं, आतंकवादियों के बचाव में वक्तव्य दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश को बांटने की साजिश आजम खान बार बार कर रहे हैं। सेना अनुशासित हो, मानवाधिकार का सम्मान करे, इससे शायद ही किसी को इनकार हो, लेकिन पाकिस्तान की भाषा में सेना को नीचा दिखाया जाए, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनीत चोपड़ा सीपीएम के नेता हमारे साथ हैं। नामो नबी अवामी इत्तेहाद से जुड़ेंगे और भुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं, पीएल पुनिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहले मैं भुक्कल नवाब जी आपके पास आना चाहती हूं। शर्मिंदगी है, आपको लगता है कि इतना शर्मनाक बयान नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी भी तरह की राजनीति करता हो, वोट बैंक उस पार्टी के लिए जितना भी महत्वपूर्ण हो, इस तरह की भाषा की निंदा करेंगे बैठकर आज देश के सामने? बिल्कुल, पूरा देश देख रहा है और ये जो है जो उनका बयान है ये अपना उनका निजी हो सकता है, न पार्टी का बयान नहीं, ना पार्टी इनके साथ में है, इनके बयान के साथ में पार्टी क्या कर रही है उनके खिलाफ? भी बयान, हाँ नहीं, हम इस बयान की बिल्कुल भरपूर निंदा करते हैं। आपकी निंदा का हम क्या करेंगे? बयान, आपकी निंदा का हम क्या करेंगे? निंदा के मतलब
जितना आपको मतलब जितना दर्द है उससे ज्यादा दर्द हम लोगों को है कि इस तरह की बात जो इन्होंने ओछी हरकत इस तरीके की है, ये बिल्कुल गलत है। वो भी देश के जवानों के लिए की है जो सरहद के ऊपर हमें निगहबानी करते हैं। हमारा मतलब सुकून चैन जो है वो आज जो है हमारे देश के जवानों के खातिर ही हमको यहाँ के ऊपर देश के हमें सुकून चैन मिल रहा है, वरना हम तो यहाँ के ऊपर तो बिल्कुल लावारिस है। अगर वहां से सेना अगर हट जाएगी तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे। अगर पाकिस्तान का गोला अगर फेंका जाएगा पाकिस्तान का, तो बुक्कल नवाब को छोड़ नहीं देगा। बुक्कल जी, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हो गए हैं? ये आप कह सकती है कि दिखाने के कुछ और हो, खाने के कुछ और हो, लेकिन ये भी जो भी कहा गया है ये इसकी निंदा करता हूं। ये बिल्कुल गलत कहा गया है। इस पार्टी से हमारे इस बयान से कोई भी किसी तरह का कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। महासचिव है ना आपकी पार्टी के अभी भी? महासचिव है, अब एक्शन लिया जाएगा इनके ऊपर। क्या एक्शन? अगर ये बयानबाजी करेंगे, पूरे जवानों के ऊपर कहेंगे। बात पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव क्यों नहीं कहते हैं कि आजम खान ने गलत कहा? कहेंगे अभी, मतलब ये अब बात जो सामने आई है तो बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। जो सही बात है वो तो हमेशा ही कहते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। नवाब साहब तो हमेशा मतलब ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे, थोड़ा सुनिए उनको। नवाब साहब, आपसे अभी जी न्यूज पर रूबिका लियाकत खान ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जरा टेलीफोन कर दें और पूछ लें कि क्या हो रहा है। आपने कहा कि आप बहुत बिजी हैं, आपकी प्रायोरिटीज में शायद आर्मी को गाली देना कोई मायने खास नहीं रखता है, लेकिन टीवी पर बयान करना और टीवी पर आना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमको इसलिए दर्द हो रहा है, तकलीफ हमको इसलिए हो रही है कि जो एक फैशन हो गया है आर्मी को गाली देने का, क्योंकि आर्मी रिटेलिएट नहीं कर सकती है, आर्मी डिसिप्लिन्ड है, कोई जवाब नहीं दे सकती है, तो चीफ से लेकर के सिपाही तक गाली दो और गंदी गंदी बातें कहो, और वो बातें कि जो कोई एक सभ्य आदमी कह भी नहीं सकता। संबित पात्रा जी, देखिए जिस प्रकार का बयान, एक सेकंड बुक्कल जी रुक जाइए, जिस प्रकार का बयान आजम खान ने दिया है उससे दिल दहल उठता है। मैं केवल कहूं चिंता का विषय है, निंदनीय है, उससे काम नहीं चलेगा। इंडियन आर्मी जो क्या करती है बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व की सबसे प्रोफेशनल आर्मी है, सबसे जाबाज आर्मी है। उसके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, परसों एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में, मोदी जी और ट्रंप जी, की पाकिस्तान से जो आतंकवादी आ रहे हैं किस प्रकार उनके ऊपर कंट्रोल हो, उनके ऊपर नकेल कसा जाए। और यहां पर आजम खान उन्हीं आतंकवादियों की पैरोकारी करते हैं कि जो आतंकवादी आके बॉडी पार्ट्स काट लेते हैं, वो इसलिए म्यूटिलेट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, वो तो ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तानी ठीक कर रहे हैं। हमारी आर्मी की ये जहनीत है, उनको ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं ये आईएसआई के एजेंट है। आज मैं खुलेआम से ऐसा कोई बयान नहीं देता है अंजना जी। ये आजम खान जो 10 वर्ष मंत्री रहे हैं, ये नासमझ नहीं है, ये सोच समझ कर दिया हुआ बयान है। स्टेटमेंट के बाद ये आईएसआई के एजेंट हैं, और ऐसे बहुत सारे एजेंट हमारे कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अंजना जी, सर पकड़ के बैठता हूं और सोचता हूं कि पाकिस्तान से लड़े या घर के अंदर बैठे इन गद्दारों से लड़े, किन से लड़े। सुनील चोपड़ा जी, आपसे मेरा अब सवाल है, आपको लगता है कि आजम खान ने जो कहा वो गलत है? जी मैंने मिस्टर आजम खान को सुना है और उन्होंने इस बयान का इनकार किया है। इसका मतलब है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या कहा या क्या नहीं कहा? नहीं, शुरू करते हो अभी आप कहां से शुरू करते हो? आप इनकार की बात कर रहे हो। पहली बात आपने कहा मैंने सुना है, आपने जब सुना है, सॉरी, आपने कहा कि सुना है। अगर सुना है तो विश्वास करो कि कहा है। उसके बाद जब दबाव में पड़ते हैं, जब दबाव में पड़ते हैं तो कहते हैं आप कर रहे हैं, आप उनको इनकार सपोर्ट कर रहे हैं, जो सुना वो नहीं कर रहे। तकलीफ की बात से आप मेरे को खत्म नहीं करने देंगे तो प्रेम चोपड़ा जी जरा सुनिए। प्रेम चोपड़ा जी, प्रेम चोपड़ा जी सुन लीजिए,
सुन लीजिए प्रेम चोपड़ा जी। नहीं लेफ्ट क्यों आ रही हूं सर, आ रही हूं। नहीं, हम नहीं सुनेंगे। पॉइंट पूरी कह लें। आप मेरे को पहले मेरी बात पूरी करने देंगे, नहीं तो मैं नहीं, कहते गलत बात है, इनका बिस्मिल्लाह गलत है। ऐसे व्यक्ति को दूसरी चीज इनका बिस्मिल्लाह गलत है, ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करना चाहिए। और मैं बता रहा इनका बिस्मिल्लाह गलत। देखो क्या पढ़ना है, ये कागज कहां से पढ़ना है? ये कागज कौन दिया है? कहां से पढ़ना है? समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। जब समाजवादी पार्टी का स्पोक्सपर्सन बोला है और ये क्यों बोल रहे? नहीं बोला है। नहीं, ये कहते हैं सुना है। अभी बुक्कल नवाब जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, वो बोल रहे हैं बोला है हम क्षमा मांगते हैं, हम शर्मसार हैं। और ये आ गए हैं चाइना के स्पोक्सपर्सन सपोर्ट करने के लिए इस वक्त। नहीं बैठिए बैठिए, चाइना के स्पोक्सपर्सन चोपड़ा एक चीज और बता दूं, और आपके लेफ्टिस्ट एक हमसे मिले थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए तो एक ही आर्मी है, रेड आर्मी। कुछ एक्शन ले। ये कहा कि हमारे लिए एक आर्मी है, रेड आर्मी। ये आपका स्टैंड है, दुनिया को मालूम है। अब एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा को सुनिए। बकवास ना करे। सुनीत चोपड़ा जी, आजम खान ने जो कहा है वो शर्मनाक है या नहीं है? हाँ या ना बोलिए ना, हाँ या ना। सरकार, ये आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है या सरकार की ड्यूटी है? अरे सरकार क्या? अरे हम नागरिक हैं। अरे क्या बात, आप भारत के नागरिक हो, आपकी भारत की सेना आपकी सेना है। नहीं बताइए, 3 सवाल है आपसे। सुनीत चोपड़ा, 3 सवाल है। मतलब नहीं, आप भारत के नागरिक हो या नहीं? भारत की सेना आपकी सेना है या नहीं? उसका गलत क्रिटिसिज्म आपको, उसका गलत क्रिटिसिज्म आपको पसंद है या नापसंद है? या आप बताइए 3 सवाल। डिस्प्रूव कीजिए। नहीं, अब किताब मत पढ़ो, किताब मत पढ़ो। नहीं, अगर आजम खान ने, सर एक सेकंड, अगर आजम खान ने ऐसी, मैं तो हर चीज सीरियसली एक सेकंड सर, मेरे लिए ड्रामेबाजी नहीं है। नहीं, ड्रामेबाजी किसी के लिए नहीं है। एक सेकंड, आप तो मान गए, इनको देखिए बचाने आए। भावनाएं कितनी इस वक्त तूफान पर हैं, इसको आप समझिए। एक सेकंड सर, क्वेश्चन पे आइए। मतलब आजम खान ने सेना के खिलाफ इतना निंदनीय बयान दिया, उस पर आप कह रहे हैं कि भारत सरकार की गलती है। किया क्या, मैं जानना चाहूंगा। एक सेकंड सर, क्या प्रॉब्लम है? मैं पूछ रही हूँ कि आजम खान ने स्टेटमेंट दिया तो गलती भारत सरकार की कैसे हो गई? करनी चाहिए। किसकी इंक्वायरी? पूरी बात क्लियर करनी चाहिए कि उन्होंने कहा क्या है। अरे बयान सामने है। सुबह से क्यों नहीं देखे करने के लिए? सुबह से क्या कर रहे थे? चाइना की पूजा कर रहे थे सुबह से बैठ के। पीछे फोटो भी लगाया है जो इंडियन नहीं है, और यहाँ आके चिल्ला के बोल रहे हैं सुबह से मैंने देखा नहीं, तो डिबेट क्यों कर रहे हैं? आके यहाँ बीजेपी को अटैक करना है, सरकार को अटैक करना है। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, डोंट कम फॉर डिबेट। आपको आज तक सुबह से चला रही है, आज तक चैनल जो कि भारत का सबसे बड़ा चैनल है, सुबह से चला रही है। आपको देख के आना चाहिए था, डिबेट में आना था। आज तक में तो आज तक में डिबेट पे आए बिना प्रिपरेशन के आए, आपकी गलती है। आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की आर्मी, देखिए अंजना जी ने बता दीजिए, वही लोग हैं जो 1962 में बोल रहे थे। मोहम्मद सलीम भी कुछ ऐसी ही राय रखते हैं सेना के बारे में। सुनीत चोपड़ा, मोहम्मद सलीम साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इतना शर्मनाक नहीं कहा था, लेकिन कहा था कि सेना के मुखिया को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती है। सवाल ये है कि आप स्टैंड लेने से क्यों घबरा रहे हैं? बिल्कुल सही है। अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए ना कि आजम खान ने सही कहा। मैं मानता हूं। अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए कि आजम खान ने सही कहा। आपको अच्छी तरह से पता है आजम खान ने क्या कहा है। सुनीत चोपड़ा, जब छत्तीसगढ़ में फौजी मारे जाते हैं तब आपको जश्न मनाते हैं, जब कश्मीर में फौजी मारे जाते हैं तो आप जश्न मनाते हैं। देश के आम नागरिक मारे जा रहे हैं चारों तरफ। आज जब आजम खान बोले हैं तो आप उनके साथ खड़े हो गए। बच्चे मारे जा रहे हैं। अरे कभी तो देश के बारे में सोचो, देश के बारे में कभी सोचो। अफसोस है, शर्म की बात है। पीछे तो फिडेल कैस्ट्रो बैठा है, ये देश के बारे में कब सोचेंगे? पीछे तो लगा रखा है फिडेल कैस्ट्रो को। तो ये कहें ना, साफ साफ कहें, सोचेंगे साफ साफ कहें, कैमोफ्लेज क्यों करते हैं? कैमोफ्लेज में क्यों बैठते हैं? फिडेल कैस्ट्रो आपसे 10 गुना बेहतर है। ओह, लुक एट दिस मैन। देखिए, लुक एट दिस मैन। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1962 में इंडिया के जवान को खून देने से मना कर दिया था अपने कैडर को। और मैं उसमें लड़ाई लड़ा था। खून मत दीजिए। आज फिडेल कैस्ट्रो को लगा के बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे महान है फिडेल कैस्ट्रो। आपकी रेड आर्मी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ था। इसने मेरा बकवास, गद्दारों, बदनाम होती जा रही है। और आज आप इंडियन आर्मी को गद्दार तो आप अपोज कर रहे हैं।
और सुनीत चोपड़ा किसी को गद्दार कहने के महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा था। गूंगे तो नहीं हो ये महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा था। ये देखो, कहाँ चले गए? ये देखो सुनीत चोपड़ा जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, किसका आदमी था? आपकी प्रॉब्लम क्या है? गद्दारी की बात कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे सवाल कुछ और पूछती हूँ, आप कहीं और पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताइए कि सरकार तक तो समझ में आता है, हिम्मत हो सेना पर हमला कर रहे हैं आप कहने की, तो मैं बताऊंगा उनको वो कहाँ। नहीं, आप इधर उधर की बात ना करें, आप साफ साफ कहें, अगर हिम्मत है तो कहें कि हाँ हम आजम खान के बयान के साथ हैं। आपको अच्छी तरह से पता है आजम खान ने क्या कहा है। हाँ, आजम खान ने कहा है, बयान दिया है कि मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये मोहम्मद सलीम ने दिया था। और आप इसको मान गए। एक सेकंड जरा चला देते हैं, जब उन्होंने जरा चला देते हैं। आपको आवाज आ रही है, कोई बहाना भी नहीं चलेगा सर। आपको भी सुना देते हैं, देश भी सुबह से सुन रहा है। उन्होंने कहीं नहीं इनकार किया है, आइए आपको सुनाते हैं। पलट रहे हैं, फिर पलटू लोगों का साथ आप क्यों देना चाहते हैं? एक बार सुनिए जरा, एक बार सुनिए जरा आजम खान ने क्या कहा है। सुनिए सर, जरूरी है, बोलते रहिएगा तो नहीं सुन पाइएगा। सुनीत चोपड़ा जी सुनिए, सीरियस मानता हूँ। सुनिए सुनीत चोपड़ा जी। फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। कान तक आवाज पहुंची? अब क्या कहा है उन्होंने आपके, सुनीत चोपड़ा जी? नहीं पहुंची जी, मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने वो टेप भी सुना है और उनका बयान भी सुना है। और मेरी समझ है कि अगर हमारी सरकार हिंदुस्तान की सरकार है तो उसकी ड्यूटी है ब्रिगेडियर साहब, मैं बोल रहा हूं ये नहीं स्टैंड लेंगे, ये तो बिके हुए लोग हैं साहब, जिनकी जमीन नहीं है, वो स्टैंड कहां से लेंगे? सुनीत चोपड़ा, शर्म करो। सुना कि नहीं सुना? और सुना तो क्या सुना ये बताओ। पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आपको, आप हमें पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। अभी गद्दारी मत करो, गद्दारी मत करो। इस तरह सुना कि नहीं सुना जो है, अच्छा आप भरे हैं, आप भरे हैं, आप भरे हैं, नहीं फिडेल कैस्ट्रो के भक्त हैं, गद्दार आप भरे हैं, अगर फिडेल कैस्ट्रो और चाइना के भक्त हैं। बताओ, सीधा बताओ, सुना कि नहीं सुना? ये इकोनॉमिक उसका क्या टैक्स था? नहीं, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ये पैसा आता है इनके पास, ये ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। घबराओ नहीं, सब सुन के, नहीं सब सुन के तब नहीं सुनते हैं जब जेब गर्म होते हैं पाकिस्तान के आईएसआई के पैसे से। ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे मानना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं मानना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आपके तेल पुनिया साहब, आपके पास भी आजम बेलगाम सेना का अपमान। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से जरा आपको सुना देते हैं दरअसल आजम खान ने क्या कहा है। और अब तो जैसे ये फैशन बनता चला जा रहा है सेना के खिलाफ बोलने का, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित ने भी एक वक्त पर कहा था आर्मी चीफ के बारे में कि जैसे सड़क का कोई गुंडा बोलता है वैसी भाषा बोल रहे हैं, हालांकि उस पर उन्होंने माफी मांग ली थी। लेकिन आजम खान ने क्या कहा है, इतना शर्मनाक बयान भारत की सेना पर। सरकार तक हमला समझ में आता है, सेना पर ऐसे बोल। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए।
शर्मिंदा तो आजम खान को होना चाहिए और इसीलिए अब पूरी बहस को आगे ले जाते हुए पीएल पुनिया साहब, संदीप दीक्षित ने जब दबाव देश भर से बना तो माफी मांगी थी, क्या होना चाहिए आजम खान के साथ? माफी मांगनी चाहिए उन्हें, इतना काफी है, या फिर पार्टी में सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए? देखिए, जो भी बयान दिया वो शर्मनाक है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आजम खान साहब तो पहले भी इस तरह से विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। और मेरा तो ये ख्याल था कि ऐसे व्यक्ति जो इतनी गैर जिम्मेवारी के साथ में बयान देते हैं, इनके ऊपर बयान के ऊपर बहस कराने के समय व्यस्त नहीं करना चाहिए और इनके मतलब कालीन के नीचे छिपा दें ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसमें सामने आके इसको भर्त्सना करनी चाहिए, इसको कंडम करना चाहिए। पर ये क्या दलील हुई सर कि उस पर बहस नहीं करनी चाहिए? क्यों छिपना चाहिए सर? क्यों मौका दें ऐसे लोगों को छिपने का? देश के खिलाफ बयान आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा की बात नहीं है सर, दलील करें ना, पसंद नापसंद की बात नहीं। आप हमेशा कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा, अच्छा बुरा की बात नहीं है, बात लॉजिक की है। अगर कोई नेता जो कि कई बार का विधायक है, मंत्री बनता है सरकार आने पर, अपने भैंस को खोजने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा देता है, वो अगर कुछ ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे, शर्मनाक बयान दे, तो उस पर देश बहस ना करे, दूसरी तरफ देख ले, आंख बंद कर ले, ताकि कल कोई और चढ़कर उससे भी आगे का बयान दे। बहस हो रही है, उसकी भर्त्सना की जा रही है, निंदा की जा रही है, उनके खिलाफ का पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आना चाहिए। हाँ। ये सब बातें मैंने कही हैं और जिम्मेवारी के साथ में कही है। और जहां तक संदीप दीक्षित कहें तो आगे बात कर बढ़ाऊं, संदीप दीक्षित के बात है, वो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसकी भर्त्सना की थी और कहा कि ये इस तरह के बयान नहीं दिया जाना चाहिए। हम सेना का बहुत मान सम्मान करते हैं और किसी भी तरह से क्यों चर्चा होनी चाहिए, मैं नहीं खूब करिए भैया। आप सर, आपको तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को बोल रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी को बोल रहा हूं। अच्छा, आप लोग सब साथ में थे ना, ये साथ पसंद है, ये साथ पसंद है ना, तो ये बात भी पसंद होगी। साथ पसंद है, बात पसंद है। सुन, मैं तो समाजवादी पार्टी को बोल रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं साहब? समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए ना मुझे। अंजना जी, मैं आजम खान के खिलाफ बोलूंगा तो कांग्रेस के लोग मुफ्त क्यों भड़क रहे हैं? मैं आजम खान के खिलाफ भी नहीं बोल सकता हूँ। इतना साथ पसंद है इनको, इतना साथ पसंद है। अरे सुन लीजिए मुझे, नहीं देखिए, ऐसे मत चिल्लाइए भाई साहब। मैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं क्या? अंजना जी, मैं समझ रहा था कि शायद आप संचालन करती हैं, आप तो उन्होंने मुझे बोलने बोला, मैं बोलने जा रहा हूँ, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप तो परेशान हो जा रहे हैं। जितना बुक्कल नवाब परेशान नहीं हो रहे, बाकी लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये साथ पसंद है वाले, वो तो बहस ही व्यर्थ लग रही है सर। फिर आपको संचालिका की क्या जरूरत? बहस आगे लिए चलते हैं। आपको तो मैं बोल दूं बहस क्यों होना चाहिए? लाइन थी अंजना जी से समय नाम के पास, तो फिर मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैंने तो ये भी कहा है, तो आपने जो कहा जनता ने सुन लिया साहब, आप दूसरों को बोलने होनी चाहिए। आप जनरल वीके सिंह के खिलाफ भी निंदा होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा राजनीति का तड़का भी देंगे ये अभी। सुन लीजिए, ये बहस क्यों होनी चाहिए? देखिए, आजम खान 10 साल के मंत्री हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आजम खान को आज बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर शक मत करिए। आप इस प्रकार का नरेटिव मुसलमानों के बेचने की कोशिश मत करिए। आप गुनहगार हो सकते हैं, मगर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश आप मत रचिए। और मैं बताऊं, हमारे को पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है? यहाँ फिडेल कैस्ट्रो के मित्र, ऐसे कांग्रेस सड़क के गुंडे कहने वाले मित्र और ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता। मांग ली थी। नहीं, माफी मांगने से क्या होता है? ये भी माफी मांग लेंगे। बुक्कल नवाब भी माफी मांग रहे हैं अभी। पहले बोल दो फिर माफी मांग लो, उससे क्या होता है? आजम खान ने मांग ली, निंदा कर दी, पार्टी ने निंदा की है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने निंदा की है। इनामुन नबी, जिस तरीके से आपके पास आते हुए
ये बोल रहे हैं। आजम खान के इस बयान पर आपकी पार्टी की क्या राय है? ये सवाल, ये दूध के धुले हुए नहीं है, ये दूध के धुले हुए नहीं है, ये देश के हमारे एक मिनट चुप रहने के लिए, ताकि मैं भी बात करूं। नहीं है, कौन नहीं दूध का धुला हुआ है? ये हमदर्द नहीं है, सरदर्द है ये। अच्छा, नोट आ गया लगता है। मुलायम सिंह यादव जी ने नोटिस भेज दिया है वादा किया था पढ़ने के लिए। सेना के अगर 1 टन लेके आएंगे तो हम 10 टन लेके आएंगे। आज हम टीवी में बैठे डिबेट कर रहे हैं। तो जब 10 सर लाएंगे तो आप बोलेंगे ये तो अच्छा कर रहे थे, सर काट रहे थे पाकिस्तानी वाले, आप ये बोलेंगे? जब हम 10 साल लाने जाएंगे तो आप आजम खान बोलेंगे अरे ये पाकिस्तानी तो ठीक कर रहे थे, हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहे थे, क्योंकि ये जो आर्मी है हिंदुस्तान की रेप करती है। इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बताइए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। के रक्षक नहीं हो, क्या बोल रहे हैं बुक्कल साहब? बन रहे हो। ठीक है, इनाम हमारा परेशान है, रोज हमारे सीमा के ऊपर, पाकिस्तान के वहां के ऊपर सर बात करने दीजिए आप। इनाम नबी, यहाँ के सेना के जवानों के 1 सेकंड। इनाम नबी जी, इनको चुप कराइए मैडम, 1 मिनट। सर कोई सुनता नहीं, सबको चुप कराना मुमकिन नहीं है, आप अपनी बात शुरू करें। हेलो, हाँ बोले जी मैम, पूछिए आप। मेरा सवाल आपसे ये है कि आजम खान ने कहा है सीधे सीधे लगभग इशारों में जिस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि उन्होंने कहा है वो और भी उसे खतरनाक बना देता है, पर उनका ये कहना है सेना रेप करती है, सेना पर तमाम उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये नहीं है कि कितना शर्मनाक है, सवाल ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से? नहीं, बिल्कुल मैम, अगर आजम जी ने ये कहा है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स कट किए जाए, उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसे भाषा उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि आर्मी ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। खास तौर पर मैं अपनी कश्मीर की बात करूँ, कुनन पोशपुरा 23 फरवरी 1991 हम भूल नहीं सकते हैं, जब कुनन पोशपुरा में मास रेप हुआ है। इसको किसने बचाया? जुलाई 1900 पाकिस्तान गंदे नाले में चले जाता, इसको हिंदुस्तान की आर्मी ने बचाया। जी रुकिए ना, और ये गद्दार समीर बाबरा जी, आज आपको आर्मी की फिक्र पड़ी है? जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने आर्मी की इनिशिएटिव की। आज आपको पाकिस्तान के नाली में जाके बह के के लिए आप आर्मी को आगे कर रहे हो। आज आपका जीडीपी करते हो, सब हिंदुस्तान के खिलाफ करते हो, और तुम्हारे वजह से कश्मीर में पूरा प्रॉब्लम है। आतंकवादियों को तुम सपोर्ट करते हो, आतंकवादियों से पैसा लेते हो, पाकिस्तान से पैसा लेते हो, और इंडिया के टीवी पर आके क्या ये बात सही नहीं है कि आगे आए दिन हमें यहाँ पर लोगों को तलाश करती है? क्या वो हमारे घरों में आतंकवादियों नहीं करती है? हमको आप कश्मीर में जाओ, देखिए क्या तरीके आज भी देखिए वीडियो किस तरह हमारे जवानों पाकिस्तान जाओ, एक ही तुम्हारे लिए चाह रहा है, क्योंकि यहाँ रहोगे तुम आतंकवादी हो, और आतंकवादी के तरीके से आज भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, और तुम बड़े बेशरम है। बाकी सब तो मेरा सवाल भी सुन लीजिए। 1 सेकेंड। जब बाढ़ जैसी आपदा आती है तो इसी सेना की आपको जरूरत पड़ती है, तब कोई तकलीफ नहीं होती है, तब उनसे सहायता लेने में तकलीफ नहीं होती है। उनको बचाया, हमने उनको बचाया, वो हमने उनको बचाया। पथरी पर में फेक एनकाउंटर करने वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दिया है। मछली फेक एनकाउंटर करने वाले कौन है? आपको उसका भी जवाब मिला है। मैं जब सेना की जरूरत पड़ती है तो मदद ले लेते हैं आप जैसे लोग। क्या क्या काम किया मैं गिना रहा हूँ। सुनो, आज संबित पात्रा जी आपको आर्मी की हमदर्दी लग रही है, आर्मी की फिक्र पड़ी है। आप बताइए, और ये जाके ये सब ISI के एजेंट, और इनको चुन के हम लोग एक्सपोज करेंगे। और आज जब धीरे धीरे ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। और मैं आज आपके चैनल में सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को। इसी आर्मी के कारण से हम ऐसे डेमोक्रेसी में रहते हैं, इस प्रकार का डिबेट कर पाते हैं। और नबी जैसा आदमी जो कि गंदे नाले में बह जा रहा था, इसको भी बचा के इंडियन की आर्मी ने बचाया हुआ है। मैं तो इंडिया की आर्मी से आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप अपने ऑफिसरों से बताएं कि ऐसे गंदे लोगों को बचाए नहीं। 72%
पैदा हुए हो नबी। मैंने सुनील चोपड़ा आपके पास आना चाहते हैं। सुनील चोपड़ा, आज मुझे एक बहुत अजीब चीज देखने को मिली। समाजवादी पार्टी तक का नेता डिफेंड करने को तैयार नहीं है आजम खान को। इनामुन नबी ने भी शुरुआत की तो कहा कि उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स काटने की जो बात बोली है उसको मैं बिल्कुल खारिज करता हूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप शुरू से आजम खान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समझे, क्या सोच है ये जो सेना है उस पर हमला? नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आजम तो कह रहे सर उन्होंने बोला ही नहीं, 5 बार सुना दिया, कहते कान में नहीं आवाज आ रही, आप हंस रहे हैं। आई वांट एन इंक्वायरी एंड आई वांट द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। आई वांट एन इंक्वायरी। अच्छा, इंक्वायरी होगी, आपके कान में आवाज नहीं जाएगी तो उसकी इंक्वायरी होगी। ईएनटी सर्जन भेजूंगा। इंक्वायरी के लिए कौन सा मुद्दा बाकी रह गया? प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की क्या जरूरत है? चोपड़ा ये बताओ, जो प्रत्यक्ष है बताओ कि क्या बाकी रह गया इंक्वायरी के लिए? क्या आपने खुद सुना है, ऑब्जेक्ट लेवल लैंग्वेज है, आर्मी को जो डिफेंड नहीं कर रही है, सुनाई दे रहा है। आप बड़े हो गए हो क्या? ईमानदार सवाल ये है, बारे हो गए हो क्या? नहीं, जो लोग सुन के नहीं सुनते हैं, जो लोग देख के नहीं देखना चाहते हैं, उन्हीं को तो गद्दार कहते हैं। जो आर्मी की साहसता को, जो आर्मी की बुद्धिमत्ता को, जो आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए भी नहीं देखते थे, आज देश के ठेकेदार कैसे बने? बिल्कुल, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जांच का फंदा कहीं और फेंकिएगा। चलते चलते इनामुन नबी, एक सवाल सिर्फ आपसे करना चाहती हूं। मुझे पता है कि आप भी बहुत ज्यादा चीखने लगते हैं, रेटरिक में घुस जाते हैं। एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जब प्राकृतिक आपदा आती है और यही सेना जाकर आपके बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बचाती है, उस वक्त भी सिर झुकता है क्या इनके सामने? अपने परिवारों को छोड़कर, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आप लोगों के लिए वहां पर आपदा में, और ये देश भर में लोगों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीरियों के लिए, अपनी जान की बाजी लगाकर ये सबको बचाते हैं। हाँ, उस समय भी सिर झुकता है। मैं बताऊंगा मैडम, यस नो में जवाब दो। नबी बहुत क्लियर है। नबी बात करो। नबी यस नो में जवाब दो। नबी यस नो में जवाब दो। नबी घुमाओ नहीं।